हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मंगेश। आज हमारे पास ये 32140 सेल्स हैं लॉन्गफेंग न्यू एनर्जी कंपनी की तरफ से। ये लेटेस्ट सेल आया है हमारे पास। तो आज इस वीडियो में हम इसकी कैपेसिटी जानेंगे इस मशीन से। ये इसमें इसके मैनुअल के हिसाब से, इसका डेटा शीट के हिसाब से इसको 0.5 सी पे चार्ज करना होता है। 1 सी पे डिस्चार्ज करने पर ये 15,000 mAh के करीब ये अपनी कैपेसिटी दिखाएगी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। और एक बात, बहुत लोग पूछते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग क्या 2018 या 2017 है क्या? नहीं, ये 2018 या 2017 नहीं है। ये वो लाइसेंस के डॉक्यूमेंटेशन का डेट है जिसके तहत इसको इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, इस जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो इसके बॉक्स के बाहर लिखी रहती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम चार्ज करते हैं, फिर डिस्चार्ज करेंगे। चलिए इसकी कैपेसिटी देख लेते हैं कि कितनी आती है, सॉरी वोल्टेज देख लेते हैं कि कितनी आती है इन जनरल नॉमिनल बिना चार्ज किए। अभी बिना चार्ज किए इसकी वोल्टेज अगर हम देखने जाएँ तो 3.281 करीब आ रहा है। और यहाँ पे हमारे पास और एक है जिसको हमने लगाया हुआ है अपने पास, उसका भी 3.28 दिखा। और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 3.279 है। काफ़ी करीब एक्यूरेट मेजरमेंट है। तो चलिए हम इसको डिस्चार्ज करेंगे। सबसे पहले चार्ज करेंगे इसको, फिर डिस्चार्ज करके देखेंगे। तो चलिए चार्ज शुरू करते हैं। तो चार्ज के लिए जो मैंने पैरामीटर्स रखे हुए हैं, मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाता हूँ। चार्ज के लिए जो मैंने पैरामीटर्स रखे हुए हैं यहाँ पे 3.65 वोल्ट पे फुल चार्ज, 7.5 एम्प से चार्ज करेंगे और बस इतना ही लिखना है। चलिए सेव एंड एग्जिट, इसको जूम आउट करता हूँ और ये स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे धीरे धीरे एम्प्स बढ़ेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, ये बढ़ेगा एम्प्स बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा। देखिए ये कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट पे हम इसको चार्ज करेंगे। तो अभी इसको आराम से चार्ज होने देते हैं। अभी 1.15 वाट के करीब चार्ज हो चुका है, कंज्यूम कर लिया है इस सेल ने, और 7.5 एम्प से ये हो रहा है। तो चलिए इसको होने दें। जब चार्ज हो जाएगा पूरा तो उसके बाद हम इसको थोड़ी देर रेस्ट देंगे, फिर उसको 1 सी यानी कि 15 एम्पियर से डिस्चार्ज करेंगे। सो अभी करीब 6 एम्पियर ये चार्ज ले चुका है, 20 वाट्स के करीब। और ये एक नॉर्मल सेल है जिसको चार्ज नहीं कर रहे हैं। इसकी जो टेम्परेचर है वो करीब करीब 23 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो मेरे हाथ का टेम्परेचर दिखा रहा है ज़्यादा, लेकिन ये जो है बीच में सेंटर में देखिए ये है 23.5। ठीक है, और जो ये चार्ज हो रहा है तो इसका टेम्परेचर करीब करीब शो कर रहा है, रुकिए, इसका टेम्परेचर शो कर रहा है 28 डिग्री सेल्सियस। तो पास ले जाता हूँ कैमरे को, इसका शो कर रहा है 29 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। ठीक है, बाकी ये नॉर्मल है। ये तो मुझे थोड़ा हाथ में नॉर्मल फील हो रहा है, कोई हीटिंग, कोई ओवर हीटिंग कुछ नहीं है। आराम से 7.5 एम्पियर में आराम से चार्ज ले रही है। मशीन की टेम्परेचर 28 के पास है और सेल के टेम्परेचर करीब 29 के पास है। चलिए इसको चार्ज होने देते हैं। डिस्चार्ज करो लेकिन ज़रूर गर्म होगा, अभी तो इतना गर्म नहीं हो रहा है, तो इसको होने देते हैं चार्ज। सो यहाँ पे करीब 108 मिनट गए और 12.13 AH एनर्जी इसने कंज्यूम किया है, मतलब कैपेसिटी इसने कंज्यूम किया है। तो 42.03 वाट आवर करीब आता है। देख सकते हैं ग्राफ कुछ इस तरीके से। वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ के 3.65 पे गया। करंट कांस्टेंट था, फिर यहाँ से आके फिर करंट भी धीरे धीरे कमता गया और फिर बंद हो गया। अभी इसका टेम्परेचर जो है वो करीब करीब 28 मान लीजिए 28 डिग्री सेल्सियस के पास में। और ये जो यूज़ नहीं हुआ है उसका करीब 23 डिग्री सेल्सियस का। तो 5 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क, लेकिन एकदम मतलब लाइक वार्म भी नहीं कह सकते। लाइक मेरे जो बॉडी टेम्परेचर है वो सेम है। ये छूने से ठंडा लग रहा है, लेकिन ये छूने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मेरे बॉडी टेम्परेचर के समान ही होगा। तो अभी इसको थोड़ा वेट करेंगे, इसको आधा घंटा रेस्ट देंगे, फिर इसको 15 एम्पियर यानी कि 1 सी से डिस्चार्ज करेंगे, फिर इसकी कैपेसिटी नोट करेंगे। अभी आधा घंटा हमने रेस्ट दिया है, बैटरी टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है। अभी हम इसको 2.15 एम्प से यानी कि 1 सी से डिस्चार्ज करेंगे और 2 वोल्ट तक डिस्चार्ज करेंगे। जो कंपनी क्लेम करती है वो 2 वोल्ट तक जाती है, 2 वोल्ट तक डिस्चार्ज करेंगे। हालांकि हम जब बैटरी पैक बनाते हैं तो उसको 2.5 वोल्ट पे ही कट कर देते हैं, इतना उसके नीचे नहीं जाते हैं बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए। हालांकि जब इसके मैनुअल में लिखा गया है कि डेटा शीट में लिखा है कि 2 वोल्ट तक इसको डिस्चार्ज करेंगे तो जाके इसकी एक्चुअल कैपेसिटी निकल के आएगी, जो कि 14,800 mAh से लेकर 15,000 mAh के आसपास हो गए। तो चलिए इसको 1 सी से डिस्चार्ज करते हैं और देखते हैं कि कैसे रिजल्ट आता है।
आप हो जाएगा। और कोई अगर ज़्यादा हीटिंग का इशू आएगा तो मैं आपको थर्मल कैमरा से दिखाऊंगा अभी। तो अभी आधा घंटा के करीब हो चुका है, आप देख सकते हैं 28 मिनट हो चुका है और 7.06 एच कैपेसिटी निकल के आई है। और ये अभी भी वर्न नहीं है, फ़ैन चालू हो रहा है, बंद हो रहा है मशीन का, अभी बंद हो गया। तो ये थोड़ा सा भी हीट नहीं हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर में, बॉडी टेम्परेचर जितना। मैं थर्मल कैमरा से भी आपको दिखाऊंगा। और ऐसा नहीं कि हम हर एक सेल को ऐसे कैपेसिटी टेस्ट करते हैं एक एक करके, नहीं। ये नया लॉट सेल का है तो सेल में से कोई रैंडम 4-5 सेल को ही हम टेस्ट करेंगे और हर एक सेल का जो एवरेज हम एक कैपेसिटी निकालेंगे। अगर वो हमारे जो पैरामीटर्स उसमें खड़ी उतरती है तो हम उनको फिर अपने बैटरी पैक में यूज़ करेंगे। तो इसका टेम्परेचर, ये जो एक नॉर्मल है जो यूज़ नहीं हो रहा, उसका टेम्परेचर करीब करीब 23 डिग्री सेल्सियस है। और जो ये सेल है इसका करीब करीब 31 डिग्री सेल्सियस ये आ रहा है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हीट हो रहा है, क्योंकि डिस्चार्ज के टाइम पे थोड़ा सा हीट होता है, ये चार्ज के टाइम पे थोड़ा कम होता है। एनीवेज ये बहुत ही नॉर्मल है टेम्परेचर। और अभी ये 7.3 एच हो चुका है और 23 वाट एनर्जी इसने डिस्चार्ज कर दिया है। तो अभी और आगे बढ़ते हैं। अब जब ये पूरा जब प्रोसेस एंड हो जाएगा फिर मैं आपको शो करूँगा। सो यहाँ पे कैपेसिटी टेस्ट रिपोर्ट ख़त्म होने को आया है। ये 2.5 ये 2 वोल्ट तक मैंने सेट किया है, लेकिन 2.5 वोल्ट पे भी जो हम लोग अपना जेके का BMS में जो 2.5 पे सेट करते हैं तो क्या कैपेसिटी निकल के आती है वो भी एक बार नोट करेंगे। 2.54 5 होने पे देखते हैं क्या आती है। हालांकि 2 वोल्ट तक ये तो 15 ए से ज़्यादा ही कैपेसिटी निकाल के देगी। सेल अभी थोड़ा सा गर्म हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं, नॉर्मल है सब। तो 14.97 ये 40। सो अगर 2.5 वोल्ट तक आप डिस्चार्ज करते हो तो आपको 15 एच की कैपेसिटी आराम से मिल जाएगी। लेकिन रियल वर्ल्ड में थोड़ा कम ही मिलेगा, क्योंकि थोड़ा रेजिस्टेंस वगैरह का भी झंझट रहता है, तो उसके वजह से थोड़ा सा डिले, थोड़ा सा एनर्जी डिसिपेट हो जाता है। ठीक है, तो फिर भी 2 वोल्ट तक कंपनी ने बोला है, पर डिस्चार्ज करके देख लेते हैं 2 वोल्ट पे जाने पर कितना ये निकल के आता है। मेरे हिसाब से 15.34 एच के आसपास ही आनी चाहिए। हो सकता है मैं सही में, हो सकता है गलत हो, चलो देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। जो LFP सेल का मेन एनर्जी होता है ना, वो 3.3 से 3 वोल्ट के बीच में होता है। वो 0.3 वोल्ट में ही सारा एनर्जी अपना ये LFP सेल स्टोर कर लेती है। उसके बाद ही कितनी स्पीड से ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और अभी यहाँ पे ख़त्म होने को है, ऑलमोस्ट 0 कट हो गया, बंद हो गया। तो कुछ इस तरीके से 15.46 AH निकल के आया है, पूरे 1 घंटे लग गए। तो अगर मैं इसका टेम्परेचर दिखाऊँ अभी आपको, देखिए 47 डिग्री सेल्सियस तक चला गया टेम्परेचर। ठीक है इसका, तो आपको, और ये देखिए नॉर्मल टेम्परेचर जो भी है यहाँ पे 23 के आसपास इसका। तो इसको कहने का मतलब क्या है, 47 इसका टेम्परेचर मैं पूरा नोटिस कर रहा था। इसका टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ा था जब तक मैंने 14 AH, जब 14 एम्पियर जब इसमें कैपेसिटी निकल के आ रही थी तो ये एकदम नॉर्मल था, जैसा चलते आ रहा था। 29-30 के आसपास थी इसकी टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही 14 के पार गया, यानी कि आपके 3 वोल्ट के नीचे आया वोल्टेज, ये धीरे धीरे हीट होना स्टार्ट हो गया, गर्म होना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कट ऑफ रेंज, और कस्टमर को भी ये सजेस्ट करते हैं कि आप कभी भी अपने बैटरी को 10% के नीचे ड्रेन ना करें। जो भी कैपेसिटी होगी उसकी 10% के नीचे ड्रेन ना करें। सपोज अभी 48 वोल्ट 30 AH की बैटरी बना रहे हैं तो आप उसको 27 AH ही कंज्यूम करें, लास्ट के 3 AH छोड़ दें, आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ेगी। अभी जो हीट जनरेट हुआ है ना, अगर हर एक साइकिल में ऐसे ही हीट जनरेट होता रहेगा तो आपकी बैटरी की लाइफ ड्रास्टिकली कम जाएगी। हालांकि ये सेल अगर 2000, 3000, 2500 कितने भी साइकिल के लिए रेटेड हो, अगर हीट जनरेट होगी तो ये इसकी जो साइकिल लाइफ है वो कम जाएगी। तो आगे चल के हम इसी सेल से 48 वोल्ट 30 AH की बैटरी पैक बनाएंगे। उसका हर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं बताऊंगा। वो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, उस वीडियो में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि कैसे आप एक बेहतरीन बैटरी बना के रेडी करके आप बेच सकते हो वारंटी दे के। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि वो वीडियो जल्दी आने वाली है। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।